हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए मैं आपको एक नया फार्मूला, नया फंक्शन के साथ इंट्रोड्यूस करवाता हूँ जिसका नाम है इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट फंक्शन जो है वो कैसे काम करता है, उसका सिंटैक्स क्या है, चलिए ये वीडियो पे समझते हैं। तो मैं आप एक रेफरेंस फंक्शन है। रेफरेंस फंक्शन मीन्स आपको कुछ चीज़ों को कॉल अप करना है, ठीक है। तो किसी को बुलाना है, किसी सीट से दूसरे सीट से किसी डाटा को बुलाना है एक सीट पे, तो उस हिसाब से आप इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ, क्योंकि इसका अगर थियोरेटिकल पे जाओगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। अगर प्रैक्टिकल में आपको एग्जाम्पल के द्वारा बता दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें मेरा कुछ डाटा सेट है जिसमें कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, इसमें नंबर लिखा हुआ है, एक A4 लिखा हुआ है। ये A4 क्या है मैं आपको बता देता हूँ। चलिए पहले ज्ञान सागर से शुरू करते हैं। इज इक्वल टू सिंपल में यूज़ किया इनडायरेक्ट फंक्शन। तो इनडायरेक्ट फंक्शन क्या कैसे यूज़ किया ना, सेल रेफरेंस। तो इनडायरेक्ट फंक्शन मेनली कैसे काम करता है ना, एक सेल को आप रेफरेंस देना पड़ता है। सेल को रेफरेंस दे के उसको डायरेक्ट नहीं बुलाना है, उसको इनडायरेक्ट बुलाना पसंद है। अगर मैं इनडायरेक्ट लिख के इसको सेल रेफरेंस डायरेक्ट दे दूंगा, वो मुझे क्या देगा ना, एरर देगा, रेफरेंस एरर। रेफरेंस एरर इसीलिए दे रहा है, इनडायरेक्ट बोलता है कि भाई मुझे इनडायरेक्ट बुला, जिसको बुलाना है मेरे को यूज़ कर लेना। तो डायरेक्ट अगर ऐसे बुलाएगा ना तो मुझे यूज़ मत करना। डायरेक्ट बुलाएंगे तो हम सिंपल इक्वल टू देकर इसको दे देंगे, तो ये हमारा डायरेक्ट आ गया, है ना। सिंपल इक्वल टू देकर सेल रेफरेंस दे देंगे। लेकिन इनडायरेक्ट ऐसे काम नहीं करता। इनडायरेक्ट कैसे काम करता है देखिए, मैंने जो A2 को रेफरेंस दिया ना, तो वो A2 को अगर मैं डबल कोर्स में रख लेता एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देता हूँ, तो मुझे ये दे देता है ज्ञान सागर, ठीक है। तो मैंने उसको इनडायरेक्ट बुलाया। इनडायरेक्ट बुलाया कि मुझे जो A2 को मैं डबल कोर्स में रखा, इनडायरेक्टली मैं उसको रखा एज ए टेक्स्ट, तो मुझे दे दिया ज्ञान सागर। तो आपको पता चल रहा होगा ये कैसा काम करता है। ये है उसका बेसिक एक्चुअली, ठीक है। बेसिक पहले समझ में आ जाए, उसके बाद चलिए नंबर पे यूज़ करते हैं। तो नंबर पे मैंने इनडायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। इनडायरेक्ट यूज़ करके मैं उसका रेफरेंस दे देता हूँ। क्या ये काम करेगा? सॉरी, मैं इंडेक्स ले लिया क्या, इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट किया, उसको सेल को रेफरेंस दिया, एंटर, फिर से वो सेम दिया रेफरेंस। तो वो टेक्स्ट को भी नहीं लिया, नंबर को भी नहीं लिया, नंबर को भी दे दिया भाई मुझे इनडायरेक्ट बुलाना है तो किसी वैल्यू को इनडायरेक्ट बुला। देखो मैंने इनडायरेक्ट बुलाया, वो आ गया 10, ठीक है। तो टेक्स्ट को भी डायरेक्ट नहीं बुला रहा है, नंबर को भी डायरेक्ट नहीं बुला रहा है। ये 1 2 3 वो तो सेम एज नंबर, तो उसको भी वो डायरेक्ट नहीं बुलाएगा। इसको अगर मैं ड्रा कर दूँ तो A3 आया, मैं इसको A3 को क्या कर देता हूँ, F4 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया 123, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है A4। देखो A4 मीन्स क्या होता है ना, A4 मीन्स जो हमारा एक सेल होता है ना, नेमिंग रेंज। तो ये सेल का नाम है A4, ये सेल का नाम है D2, ये सेल का नाम है C1, ये सेल का नाम है C4। तो ऐसे मैंने इस सेल पे रखा है A4 को। तो मैं अगर ये A4 को कॉल करूँगा तो मुझे क्या वो A4 डिस्प्ले करेगा, या मुझे A4 में जो वैल्यू है 123 ये A4 पे है, या फिर मुझे 123 वैल्यू शो करेगा। तो चलिए देखते हैं। तो मैं सिंपल यूज़ किया इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में तो मुझे इनडायरेक्ट बुलाना है, मैंने दिया क्या, डबल कोट्स दिया। इस सेल का नाम है मेरा A5 सेल, ठीक है। तो मैं दे दिया A5 दे के मैं इसको क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ। तो मुझे क्या दिया, ये मुझे दे दिया A4। इसीलिए दिया क्योंकि A5 सेल में मेरा A4 है। अगर मैं इसको डायरेक्ट देता हूँ रेफरेंस A5, तो मुझे ये क्या देगा, मुझे ये A4 नहीं देगा, या फिर एरर भी नहीं देगा, मुझे ये दे देगा 123। इसीलिए 123 दिया। आप पहले इसको समझ लो, इसीलिए 123 दिया क्योंकि जो मेरा A5 सेल है उसमें A4 है, मतलब इस सेल का नेमिंग रेंज है। नेमिंग रेंज पता है, मतलब हम किसी रेंज को ऐसे सिलेक्ट करके इस पर नेमिंग रेंज दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सेल का नेमिंग रेंज है A4, तो मैं ये सेल पे A4 रखा था। मैं इसको जब रेफरेंस दिया तो वो A4 का वैल्यू मुझे उठा के 123 दे दिया। तो ये था मेनली इनडायरेक्ट कैसे काम करता है, इसका बेसिक है, ठीक है। तो चलिए एक दूसरा मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। तो दूसरा एग्जांपल देखिए, मेरे पास और एक सीट है अर्जुन करके। तो इसमें ना कुछ मंथ्स है और उसका कुछ वैल्यूज़ है, ठीक है।
तो मुझे जनरली क्या करना पड़ता है, यूजुअली मैं जब अगर उस सीट का वैल्यू इधर लिखा है सीट नेम अर्जुन पे जाना है यानी सेल नेम D3 को उठाना है, ठीक है। तो मुझे अगर अर्जुन सीट पे जाके D3 का पे सेल पे जो वैल्यू है मुझे उसको अगर उसको उठाना है तो मैं सिंपल इज इक्वल टू दे के अर्जुन पे जाऊँगा, फिर जाके मैं D3 सेल को सिलेक्ट करके एंटर करूँगा, मेरा 89 आ गया D3 सेल पे। लेकिन ये तो मैनुअल वर्क हो गया, मैं वो सीट पे गया उसको सिलेक्ट किया फिर लाया। लेकिन अगर मैं बिना जाए वो सीट पे इधर अगर ले आऊँ तो कैसे लाऊंगा ना, यूजिंग इनडायरेक्ट फंक्शन। तो मैं इनडायरेक्ट फंक्शन यूज़ किया, इनडायरेक्ट फंक्शन यूज़ करने के बाद मैं क्या करूँगा ना, पहले रेफरेंस दे दूँगा अर्जुन को, ठीक है, अर्जुन को रेफरेंस दिया, उसके बाद मैं यूज़ करूँगा एम्परसेंड, फिर क्या करूँगा ना, फिर मैं एक्सक्लेमेटरी मार्क दे दिया, एक्सक्लेमेटरी मार्क देने के बाद फिर एम्परसेंड, फिर मैं D3 दूंगा, ठीक है। इसका मतलब मैं इसीलिए लिया, ये जो मैंने लिया मैं इसीलिए लिया क्योंकि देखो अर्जुन एक्सक्लेमेटरी D3 ये मेरा जो अंदर का वैल्यू है ये उसका वैल्यू है, तो एंटर किया तो 89 दिया, तो इधर तो मैंने इक्वल टू वही दिया था ना कि अर्जुन एक्सक्लेमेटरी E3, लेकिन ये मैं उस सीट पे जाके दिया था, लेकिन इधर क्या किया मैं डायरेक्ट दे दिया उस पर इनडायरेक्ट फंक्शन के यूज़ करके, ठीक है। मैंने उसको डायरेक्ट कॉल नहीं किया, मैंने इनडायरेक्ट उसको कॉल किया बाय द यूजिंग हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट फंक्शन। होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या है ना, मुझे सीट नेम अर्जुन से जाना है B3 से G3 तक उनका सम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए अगर मैं मैनुअल तरीके से करूँगा इज इक्वल टू ये सीट पे जाऊँगा, फिर उसके बाद B2 G3 ऐसे सिलेक्ट करूँगा, है ना। सिलेक्ट करके मैं इधर सम फार्मूला लगाना भूल गया तो आप लगा लेते हैं, सम फार्मूला लगा के मैं इस पे आकर रेंज सिलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट क्लोज एंटर करूँगा, तो मुझे ये दे दिया 365। तो ये तो मुझे मैनुअल तरीके से करना पड़ा। देखो सम के अंदर जो रेफरेंस दिया कैसे लिखा है, अर्जुन एक्सक्लेमेटरी B3 थ्रू G3, राइट। तो चलिए हम ऐसे करके ना इनडायरेक्ट फंक्शन से उसको लाते हैं, इनडायरेक्ट फंक्शन लिया। इनडायरेक्ट फंक्शन लेने के बाद मुझे वो सम के अंदर जो जैसे लिखा था मैं वैसे उसको फॉर्मेट दे दूंगा, इसको रेफरेंस दे दिया अर्जुन, फिर उसके बाद क्या करूँगा मैं एम्परसेंड दे दूँगा। एम्परसेंड के देने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा ना, आप सबको पता है एक्सक्लेमेटरी देना पड़ता है नेम के बाद, ठीक है। फिर मैं क्या दे दिया एम्परसेंड, एम्परसेंड के बाद क्या दूंगा ना, उसका पहला सेल का रेफरेंस दिया, ठीक है। पहला सेल का रेफरेंस देने के बाद दूसरा सेल का रेफरेंस देना पड़ेगा ना मुझे, एम्परसेंड दूंगा, फिर उसके बाद मेरा रहेगा इस2, फिर एम्परसेंड दूंगा, फिर उसके बाद दूसरा सेल का रहेगा मेरा, ठीक है। ये तो मैंने दे दिया इनडायरेक्ट करके, क्या किया ना उस वैल्यू को ले आया, लेकिन इस वैल्यू को मुझे करना क्या है सम करना है, तो इनडायरेक्ट से पहले मैं यूज़ कर लूँगा सम, ठीक है। तो सम के अंदर मेरा इनडायरेक्ट रह गया, उस रेंज रह गया, उस डाटा का रेंज रह गया, नेमिंग रेंज। तो मैं इसको अगर एंटर करता हूँ तो मेरा क्या आ जाता है ना 365। तो मुझे मैनुअल तरीके से जैसे मैं लाया था 365 सम करके सिंपली इधर इनडायरेक्ट विथ सम फंक्शन की करके बिना जाए वो सीट पे मैं ले आया 365, ठीक है। तो ये होप कि इनडायरेक्ट फंक्शन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा ये एग्जांपल देखने के बाद। तो इनडायरेक्ट फंक्शन जब एडवांस लेवल पे जाएंगे तो उसका बहुत बेहतरीन यूज़ देखेंगे, विथ नेमिंग रेंज में हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।